हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद आज बाजार ढंग से संभल भी नहीं पाया है और अंतिम घंटे में कुछ ऐसी न्यूज आई हैं जो इस बाजार को अब परेशान करती दिख रही हैं। नियर टर्म में देखा जाए तो बाजार के अंदर लैक ऑफ बाइंग है, बाजार के अंदर बाइंग का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है और ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो इस समय किसी का पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रहे हैं, कंपनी के शेयर में उस हिसाब से तेजी नहीं आ रही है और अगर कंपनियों के रिजल्ट बेकार है या बैड है तो उनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। और इंडेक्स लेवल पे भी देखें तो इंडेक्स कभी तेज हो रहा है कभी स्लो हो रहा है और एंड होते होते देखा जाए तो लगभग फ्लैटिश ही क्लोज रहती है और यह जिस दिन अगर तेजी आती है तो एकदम से सडनली बहुत ऊपर जाता है और अगले दिन सडनली बहुत ज्यादा नीचे खुलता है। तो कहीं भी ऐसा कंफर्ट नहीं है कि जहां पर आप बाजार का मोमेंट कैप्चर कर पाए, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण आ रहे हैं, वो आप लगातार जानते ही हैं। और अब जो आज न्यूज आई हैं वो कहीं ना कहीं जो है बाजार के लिए नियर टर्म के लिए काफी नेगेटिव हैं, हमारी इंडियन मार्केट के लिए भी काफी नेगेटिव दिख रही हैं। दरअसल बाजार के अंदर आज 4 न्यूज हैं बेसिकली अगर देखा जाए, और वो चारों ही न्यूज जो है एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी कि कुछ बड़ा घटित हो सकता है आने वाले दिनों में, जिसका इम्पैक्ट जो है भारत के बाजारों पर तो होगा ही साथ ग्लोबल भी होगा और ग्लोबल होने के कारण भारत के बाजार भी उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे उस गिरावट में। और कहीं ना कहीं जो है बाजार इंडिकेशन दे रहा है कि इंडेक्स अब हायर लेवल पर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, कंफर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ से तेजी के लिए। एक बार बाजार के अंदर इंडेक्स लेवल पर बड़ी करेक्शन आ सकती है, जिस तरीके के समीकरण लगातार बनते दिख रहे हैं। दरअसल आज सबसे बड़ी तो नेगेटिव न्यूज ये आई है जो चाइना की तरफ से आज स्टेटमेंट आया है ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर। चाइना ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू देखा जाए तो ईरान को सपोर्ट किया है और चाइना ने क्लियर कट ये कहा है कि वी विल सपोर्ट ईरान फॉर सेविंग देयर सॉवरेनिटी एंड नेशनल डिग्निटी, यानी कि चाइना जो है ईरान को सपोर्ट करेगा अगर इजराइल से युद्ध होता है। अब वो किसी भी तरीके से चाइना सपोर्ट करे, पर इस समय मेंटली देखा जाए तो चाइना जो है कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी जो हमारी न्यूज नेगेटिव ये आई है इस बाजार के अंदर वो ये है कि आज इजराइल ने भी ये माना है कि ईरान जो है युद्ध के लिए तैयार है, ईरान कभी भी अटैक कर सकता है और इजराइल को भी अब इस पर विश्वास हो रहा है इस बात पे कि ईरान की युद्ध की तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, या आप कह सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ईरान जो है युद्ध को छेड़ सकता है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि इजराइल भी अगर ये बात मान रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो यूएस की तरफ से है। यूएस ने कहीं ना कहीं अपना जो मिलिट्री बेस है उसको यहाँ पर जो है बढ़ाया है, इसने एक्सीलरेट किया है डिप्लॉयमेंट यूएस मिलिट्री का मिडल ईस्ट में। और मैं आपको अगर पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार से भी बताऊं तो जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू होने वाला था तो उसमें यूएस ही ऐसा एक देश था कि जिसने सबसे पहले ये बताया था कि रशिया जो है अब कभी भी अटैक कर सकता है, आने वाले 2-4 दिनों में कभी भी अटैक कर सकता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक जो है रशिया के द्वारा यूक्रेन पर देखा गया। तो उसमें अगर बात करें यूएस के इंटेलिजेंस की तो मुझे लगता है यूएस का इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग है और अगर यूएस इस बात को कह रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ सकता है तो इस बात को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है ये बात कभी भी सच साबित हो सकती है जिस तरीके के हालात इस समय इजराइल और ईरान में बने हुए हैं, और उसका जो यहाँ पर असर होगा वो ग्लोबल बाजारों पर होगा। उसमें भारत भी यहाँ से वंचित नहीं रहेगा। इस न्यूज़ पे उसका असर भारत के बाजारों पर भी दिखेगा, क्योंकि हमारे निफ्टी और सेंसेक्स भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक बहाना सा ढूंढ रहे हैं बड़ी गिरावट का, क्योंकि बाजार जो है हायर लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा। चौथी न्यूज की अगर हम बात करें तो चौथी न्यूज ये नेगेटिव है कि लुफ्थांसा एयरलाइंस जो मिडल वेस्ट में ज्यादातर ऑपरेट करती है और इजराइल और ईरान जैसे देशों में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, उन्होंने आज अपनी जो सर्विसेज है उनका सस्पेंशन जो है एक्सपेंड किया है, यानी कि उन्होंने सस्पेंशन को बढ़ाया है। इट मीन्स अगर कोई कंपनी वहां पर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पर टेंशन एस्केलेट हो सकती है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो यहाँ पर आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। तो ये चारों पांचों न्यूज जो बाजार के अंदर दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को डिस्कम्फर्ट कर रही हैं। अंतिम घंटे में जो बाजार के अंदर गिरावट आई है उसमें न्यूज का काफी बड़ा रोल है, इनका काफी बड़ा रोल आने वाले समय में भी बाजार की गिरावट में दिख सकता है। और ऊपर से ये हिंडनबर्ग वाली जो रिपोर्ट है उस पर भी देखें तो बाजार आज कहीं ना कहीं असमंजस में था कि तेजी करें या मंदी। बाजार को कहीं से भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया, ना ही तो हिंडनबर्ग के आरोपों में ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ये बिल्कुल प्रूफ होते हैं, और ना ही मुझे लगता है कि सेबी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आए हैं, चाहे हमारे भारत की जो स्थिति है स्टेटमेंट्स पर अगर देखें
जो हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उस पर जो सेबी के स्टेटमेंट आए हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो उस पर भी बाजार अब असमंजस में है, क्योंकि अब विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई देता है गवर्नमेंट के समक्ष अगर हम खड़ा करके देखें। तो काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो बाजार को नियर टर्म में परेशान कर रही हैं, और आपको यहाँ पर जो है ओवर बाइंग से बचना चाहिए। नतीजे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाजार को, और अगर आप देखें ये न्यूज़ ग्लोबली जो आ रही हैं, वो तो क्लियर कट बाजार को जो है नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं। यान वैली भी जो न्यूज़ थी उसने भी बाजार को परेशान किया, जापान से जो आई। यूएस की अगर आप रिसेंटली अभी देखें तो यूएस के अंदर जो मंदी की बात हुई, उसने भी बाजार को परेशान किया है। तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ ऐसी जरूर आ सकती है जिसके अंदर बाजार यहाँ पर अच्छा बड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे, और उसमें आपको यहाँ से अपने शेयरों में अच्छी बड़ी पिटाई होती दिखाई दे। अगर इंडेक्स बड़ा गिरेगा तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आपको बड़ी गिरावट जरूर दिख सकती है। और उसका आप और यहाँ पर आप एक चीज और देखिएगा कि बाजार के फ्लेवर में अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों से कहीं ना कहीं एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर जो डिफेंसिव सेक्टर हैं, वो बाजार के फ्लेवर बने हुए हैं। यानी कि बाजार को लगातार कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा है जिसके कारण जो है वाइज मनी जो है डिफेंसिव सेक्टरों में जाता दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।